धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, समुद्र में तैरते विशाल ग्लेशियर्स और ऐसी खामोशी जहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसा आइलैंड जहां कभी वोल्कानो फटा था, जहां एबंडेंट बिल्डिंग्स आज भी खड़े हैं और जहां काली वोल्केनिक मिट्टी और सफेद बर्फ एक साथ दिखाई देती है। इस जगह का नाम है डिसेप्शन आइलैंड। अंटार्कटिका के बीचों बीच बसी एक ऐसी जगह जो इस आइसी कॉन्टिनेंट की सबसे मिस्टीरियस डेस्टिनेशंस में गिनी जाती है। आज की इस सिनेमैटिक जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे रिमोट और सुरियल डेस्टिनेशंस में से एक। हम जानेंगे यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, इस आइलैंड की कहानी क्या है, यहां कौन कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी चाहिए और आखिर क्यों यह अंटार्कटिका ट्रिप लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। आज का हमारा पूरा डे ट्रिप अंटार्कटिका के सबसे फैसिनेटिंग आइलैंड्स में से एक डिसेप्शन आइलैंड पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए आइसी ओशंस, वॉल्केनिक लैंडस्केप्स और अंटार्कटिका की रॉ ब्यूटी के बीच एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीडिशन के लिए। डिसेप्शन आइलैंड तक पहुंचना आसान नहीं है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। इस जर्नी की शुरुआत आमतौर पर साउथ अमेरिका के सदर्न टिप यानी उशुआया से होती है, जिसे दुनिया का सदर्न मोस्ट सिटी कहा जाता है। यहां से एक्सपीडिशन क्रूज शिप्स अंटार्कटिका के लिए रवाना होती हैं। डिसेप्शन आइलैंड पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ड्रैग पासेस क्रॉस करना पड़ता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे रफ ओशन क्रॉसिंग्स में गिना जाता है। लेकिन इसी चैलेंजिंग जर्नी के बाद अंटार्कटिका का पहला ग्लिम्प्स दिखाई देता है और वही मोमेंट पूरे सफर को वर्थ इट बना देता है। करीब 2 दिन की सेलिंग के बाद क्रूज साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के पास पहुंचता है। जहाज जब नेपच्यून्स बेलोज नाम के बेहद नैरो एंट्रेंस से अंदर प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी हिडन सीक्रेट वर्ल्ड में एंट्री हो रही हो। यहां आने के लिए अंटार्कटिका एक्सपीडिशन परमिट और गाइडेड क्रूज पैकेज जरूरी होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रैवल लगभग इम्पॉसिबल है। डिसेप्शन आइलैंड का सबसे पहला अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है नेपच्यून्स बेलोज से एंट्री करना। यह एक बेहद संकरा सी पैसेज है जिसके दोनों तरफ काले वोल्केनिक क्लिफ्स खड़े दिखाई देते हैं। जहाज धीरे धीरे इस नैरो ओपनिंग से गुजरता है और अचानक सामने एक विशाल शांत बे खुल जाती है।
उस मोमेंट में अंटार्कटिका बिल्कुल अलग महसूस होता है। ये कॉन्ट्रास्ट इतना अनरियल लगता है कि कई ट्रैवलर्स कुछ देर तक सिर्फ साइलेंस में सीनरी को देखते रहते हैं। चारों तरफ फ्लोटिंग आइस, ऊपर उड़ते सी बर्ड्स और दूर दिखाई देती स्नो कवर्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स इस जगह को सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देते हैं। यही वह पॉइंट है जहां आपको एहसास होता है कि डिसेप्शन आइलैंड बाकी अंटार्कटिका से कितना अलग है। आइलैंड के अंदर सबसे आइकॉनिक लोकेशन है व्हेलर्स बे। कभी यहां नॉर्वे और ब्रिटेन की व्हेलिंग स्टेशंस हुआ करती थीं। आज यहां अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, रस्टेड टैंक्स और पुराने वुडन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इस जगह की हॉन्टिंग हिस्ट्री को जीवित रखते हैं। कई जगहों पर पुराने बोट्स के रिमेन्स दिखाई देते हैं और आसपास पेंगुइन्स आराम से घूमते नजर आते हैं। नेचर ने धीरे धीरे इस एबंडेंट ह्यूमन सेटलमेंट को अपने अंदर समेट लिया है। डिसेप्शन आइलैंड की सबसे यूनिक चीजों में से एक हैं इसके वॉल्केनिक बीचेस। अंटार्कटिका में नॉर्मली हर जगह सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, लेकिन यहां आपको ब्लैक सैंड बीचेस देखने को मिलती हैं। यह आइलैंड एक्टिव वॉल्केनिक सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए कई जगह जमीन के नीचे जियोथर्मल हीट मौजूद रहती है। कुछ स्पॉट्स पर बीच की मिट्टी सरप्राइजिंगली गर्म महसूस होती है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ फ्रीजिंग अंटार्कटिक विंड्स चल रही हैं और दूसरी तरफ आपके पैरों के नीचे गर्म वॉल्केनिक सैंड है। डिसेप्शन आइलैंड वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी पैराडाइज है। यहाँ बड़ी संख्या में चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स दिखाई देते हैं। ये छोटे लेकिन एनर्जेटिक पेंगुइन्स पूरे आइलैंड में इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। कई बार वे टूरिस्ट के बिल्कुल पास तक आ जाते हैं और उनका प्लेफुल बिहेवियर इस हार्श एनवायरनमेंट को अनएक्सपेक्टेडली चीयरफुल बना देता है। डिसेप्शन आइलैंड का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है अंटार्कटिक पोलर प्लंज। दुनिया के सबसे ठंडे एनवायरनमेंट्स में समुद्र के आइस वाटर में उतरना सुनने में जितना क्रेजी लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा इंटेंस होता है। कई एक्सपीडिशन क्रूजेस ट्रैवलर्स को कंट्रोल्ड पोलर स्विम एक्सपीरियंस देती हैं। लोग फ्रीजिंग वाटर में कुछ सेकंड्स के लिए उतरते हैं और फिर तुरंत बाहर निकलते हैं। शरीर पूरी तरह सुन्न महसूस होने लगता है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग उस मोमेंट को जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके अलावा ज़ोडिएक बोट राइड्स भी यहाँ का मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। छोटी इन्फ्लेटेबल बोट्स ग्लेशियर्स और वॉल्केनिक क्लिफ्स के बेहद करीब ले जाती हैं। वहाँ साइलेंस इतना पावरफुल होता है कि इंसान अपनी प्रेजेंस को भी क्वेश्चन करने लगता है। एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन लग्जरी और सर्वाइवल एक्सपीरियंस का यूनिक मिक्स होती है। क्रूज शिप्स पर इंटरनेशनल बफे मील्स, हॉट सूप्स, सी फूड डिशेस और वार्म डिजर्ट्स सर्व किए जाते हैं जो फ्रीजिंग वेदर में बेहद कंफर्टिंग लगते हैं। कई क्रूजेस अर्जेंटाइन क्विजीन भी ऑफर करती हैं क्योंकि अधिकांश एक्सपेडिशंस अर्जेंटीना से शुरू होती हैं। फ्रेश पेस्ट्रीज, ग्रिल्ड डिशेस और वार्म मील्स इस आइसी एडवेंचर के बीच अनएक्सपेक्टेड कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिसेप्शन आइलैंड घूमने का सबसे अच्छा समय एंटार्क्टिका का समर सीजन माना जाता है, जो नवंबर से मार्च तक रहता है। नवंबर में फ्रेश स्नो लैंडस्केप्स और प्रिस्टीन वाइट सीनरी देखने को मिलती है।
दिसंबर और जनवरी पीक सीजन होते हैं जब वेदर कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी समय पेंगुइन कॉलोनीज भी सबसे एक्टिव दिखाई देती हैं। डिसेप्शन आइलैंड की ब्यूटी जितनी मेस्मराइजिंग है, यहाँ की कंडीशंस उतनी ही चैलेंजिंग भी हैं। अंटार्कटिका का वेदर कुछ ही मिनटों में अचानक बदल सकता है। तेज हवाएं, स्नोफॉल और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स बॉडी पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ लेयर्ड वाटरप्रूफ क्लोथिंग, इंसुलेटेड ग्लव्स और प्रॉपर पोलर बूट्स बेहद ज़रूरी होते हैं। बिना सही गियर के बाहर ज़्यादा देर रहना डेंजरस हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ नेचर हमेशा कंट्रोल में रहती है, इंसान नहीं। इसलिए अंटार्कटिका ट्रिप पर पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सबसे बड़ा प्रिकॉशन माना जाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि दुनिया कितनी विशाल है और इंसान कितना छोटा। डिसेप्शन आइलैंड सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि नेचर की रॉ पावर, साइलेंस और मिस्ट्री का ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे महसूस करने के बाद शायद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। हम फिर मिलेंगे दुनिया के किसी और अनबिलीवेबल कॉर्नर में, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।